नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी अध्ययन के क्रम में उसी 10th की जो पुस्तक है राजस्थान कला एवं संस्कृति की, उसके अंतर्गत दिया गया है अध्याय 11 राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो शुरू करते हैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए। आज का टॉपिक, संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्य से समाज को एक नई राह दिखाई है। पीछे के पृष्ठों में हम ऐसे बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ हम कुछ अन्य व्यक्तियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पहला है निहाल चंद जी। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने का श्रेय निहाल चंद को है। यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। इन्होंने सावंत सिंह एवं उनकी प्रेयसी बनी ठनी, जिसका मूल नाम था विष्णुप्रिया, उसको राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। पन्ना धाय। पन्ना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी की धाय माँ थी। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की भी हत्या का प्रयास किया। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उनके प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। अगली है गौरीबाई। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए, बाल मुकुंद मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में। दुर्गादास राठौड़। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे और महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी तक राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया। तो देखिए, खालसा भूमि उसको कहते हैं जो सीधे ही जो मुख्य शासक होता है उसके नियंत्रण में जो भूमि होती है उसे खालसा कहते हैं। तो जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी काबुल के जब वो अभियान पर गए हुए थे, उस समय वहाँ पर जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी और उनकी महारानी को औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया था। तब दुर्गादास राठौड़ ने ही रानी को और अजीत सिंह को औरंगजेब के कब्जे से छुड़वाया और उनकी रक्षा की। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता भी दी। उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर व सफ़ियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिए। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति भी प्रचलित है, मायड़ ऐसो पूत जन जैसो दुर्गा दास। तो देखिए, ये जो इनकी छतरी बनी हुई है उज्जैन में, तो ये रीट 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है, तो वहाँ ऑप्शन था मध्य प्रदेश। और अगर ऐसे पूछा जाता है किसी स्थान विशेष का नाम देकर, तो उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। अब अगले व्यक्तित्व हैं दुर्सा आढ़ा जी। अकबर के समकालीन दुर्सा आढ़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। विरुद्ध छतहरी सर्वाधिक इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है विरुद्ध छहतरी, किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकीरा दुहा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये किसके दरबार में थे? मुगल का शासक अकबर के समकालीन। दयाल दास। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, जिसके रचनाकार दयाल दास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक ग्राम में हुआ। दयाल दास रे ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण और राजारोहण का वर्ष था 1851 तक का इतिहास लिखा गया है। यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगल मराठों से राठौड़ों के संबंध जानने, फरमान, निशान आदि के राजस्थानी के में अनुवाद,
तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कविराज श्यामल दास। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराणा सज्जन सिंह ने के दरबारी कवि कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी में धोकलिया जो कि भिलवाड़ा जिले में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? 1836 ईस्वी में धोकलिया गांव भिलवाड़ा में हुआ। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो महाराणा सज्जन सिंह जी के। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। तो वीर विनोद कविराज श्यामल दास जी का लिखा हुआ है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया। तो देखिए ये पिक्चर भी दी हुई है साथ में। तो देखिए ये रहे कविराज श्यामल दास जी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेजी में इन्हें महामहोपाध्याय तथा राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को। बीरबल सिंह। गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में जन्मे बीरबल सिंह बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वे सामंती अत्याचारों का विरोध करने एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के हर आंदोलन में अगवा रहते थे, अर्थात आगे रहते थे। प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारी ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से एक गोली का शिकार बीरबल सिंह बना, लेकिन उसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह के बोल फूट रहे थे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। आगे देखेंगे विजयदान देथा जी। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा जी, जिन्हें बिज्जी भी कहता है। प्रसिद्ध कृतियाँ बातारी फुलवारी, लोक कथा 1960 में, बापू के 3 हत्यारे एक प्रकार की आलोचना है 1948 में, चौधरायन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996 में, दुविधा और अलेखु हिटलर आदि हैं। ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी हैं। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में 1992 में, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 2002 में, बिहारी पुरस्कार 2006 में, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2007 में पद्मश्री और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी एक लोक कथा पर मणि कौल ने पहले दुविधा फिल्म बनाई। इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म भी बनाई। तो ये रहे विजयदान देथा जी। आगे देखेंगे कन्हैया लाल सेठिया जी। लोकप्रिय गीत धरती धोरारी, अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैया लाल सेठिया जी का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू में हुआ। अल्लाह जिला बाई केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। तो इनका उपनाम था बाई जी। ये रहे अल्लाह जिला बाई जी। आगे देखेंगे गौरी देवी। मांड गायन शैली
को देश विदेश में प्रसिद्ध ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म 1920 ईस्वी में जोधपुर में हुआ। संगीत इन्हें विरासत में मिला। इनके माता पिता दोनों बीकानेर दरबार की संगीत प्रतिभाएं थीं। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायिका से श्रोताओं को सम्मोहित कर प्रदेश का नाम रोशन किया। अब देखिए, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, ये रहे मेजर पीरू सिंह जी। 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे मेजर पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6ठी राजपूताना राइफल्स के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तीथवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये प्रथम राजस्थानी थे। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे पीरू सिंह जी। मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में हुआ। शैतान सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने लद्दाख क्षेत्र की चुशुल चौकी पर आक्रमण किया, उस समय चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी मेजर शैतान सिंह की चार्ली कंपनी पर थी। उन्होंने अपने 120 साथियों के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब उनके पास केवल 2 सैनिक शेष रहे और वे स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गए, तो उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर सूचना देने के लिए भेज दिया और स्वयं अकेले ही गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में 18 नवंबर 1962 को मातृभूमि के इस लाडले ने शत्रु सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्वामी केशवानंद जी, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में, देखिए कहाँ हुआ, सीकर जिले के मंगलूना गांव में 1883 ईस्वी में चौधरी ठाकरसी के घर में जन्म हुआ। चौधरी ठाकरसी के घर जन्म हुआ 1883 ईस्वी में सीकर में। तो देखिए 1883 की तिथि एक और कारण से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि 1883 में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसके कारण यह वर्ष प्रसिद्ध है। इनके बचपन का नाम बिरमा था। गांधी जी से प्रभावित होकर इन्होंने सन 1921 से 1931 ईस्वी तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और जेल यात्रा भी की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में सांगरिया में जाट विद्यालय का संचालन संभाला और उसे मिडिल स्तर से महाविद्यालय स्तर तक पहुंचाया, जिसमें कला, कृषि, विज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड कॉलेज, संग्रहालय तथा ग्रामोत्थान विद्यापीठ बनाया। इन्होंने 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय एवं पुस्तकालय भी स्थापित किए। किसने? स्वामी केशवानंद जी महाराज ने। पंडित झाबरमल शर्मा, पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 में हुआ। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिसमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्य सार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोधन आदि प्रमुख पुस्तकें हैं। आचार्य तुलसी जी,
अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ। 22 वर्ष की आयु में वे तेरापंथ संघ के 90वें आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पदयात्राएं भी की। आचार्य तुलसी का संदेश है कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। अब देखेंगे अगले हैं व्यक्तित्व कोमल कोठारी जी। कोमल कोठारी जी का जन्म 4 मार्च 1429 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रूपायन नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो कोमल कोठारी जी ने। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि वहाँ पर सह संपादक कौन रहे। अभी इससे पहले जो मैंने बताया था पेज पर, हम उन व्यक्तित्व के बारे में पढ़ भी चुके हैं। कृपाल सिंह शेखावत जी, शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। और ये जो ब्लू पॉटरी की कला है, ये जयपुर के नरेश मान सिंह जी लाहौर से लेकर आए थे। जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गज़ल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। ये है जगजीत सिंह जी। पंडित विश्वमोहन भट्ट 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्वमोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी में उन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके एक नए यंत्र का आविष्कार किया, जिसे मोहन वीणा वाद्य यंत्र कहा जाता है। कर्पूर चंद्र कुलिश जी कर्पूर चंद्र कुलिश 20 मार्च 1926 ईस्वी को टोंक जिले के सोडा ग्राम में कपूर चंद्र कुलिश का जन्म हुआ। 1951 में कुलिश ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 के समय इन्होंने राजस्थान में गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया। देखिए क्या है, मैं देखता चला गया, इस श्रृंखला लिखी जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिश ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत माना जाती है। तो पोलम पोल क्या है? तो ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई एक कॉलम है पोलम पोल। तो चलिए इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। स्वामी विवेक केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? केशवानंद जी का जन्म सीकर, चूरू, नागौर, जयपुर। तो ऑप्शन सीकर करेक्ट आंसर होगा। जयपुर फुट के जनक कौन थे? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। डॉक्टर पीके सेठी, डॉक्टर पीके अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर वीसी राय। प्रश्न संख्या 3 देखिए, इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान। ये संदेश किसका है? आचार्य तुलसी, कविराज श्यामल दास, कोमल कोठारी या कन्हैयालाल सेठिया। तो ये आचार्य तुलसी जी का संदेश है। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई, पन्नाधाय, रानाबाई, कर्मावती। तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को।
परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं पीरू सिंह, शैतान सिंह, वीरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश। तो ऑप्शन ए पीरू सिंह जी। तो ये था मित्रों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने राजस्थान की जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके विषय में चर्चा की। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जयतु भारत, जयतु संस्कृतम।